अभी तक हिजबुल्लाह की खबर आई थी निकलकर कि कैसे गलीली में घुसकर बकायदा इजराइल का पूरा बटालियन को उड़ा दिया, रख दिया। यानी जिस गाड़ी में बैठी हुई थी आईडीएफ की सेना, उसको उड़ाया था। वो तो वीडियो दिखाऊंगा ही और दिखा भी चुका हूं, और नई वीडियोज आई हैं। हालत देखिए, बहुत बुरी चोट लगी है। पहली खबर तो जो हमारी होने जा रही है वो ये है कि एक तरफ हिजबुल्लाह तो दूसरी तरफ हमास। क्या? क्यों? क्योंकि जिस घर में घुसकर हमास के इलाके में, या यूं कहा जाए गजा में घुसकर आईडीएफ के लड़ाके मुंह छिपाने की कोशिश कर रहे थे, अचानक से एक ब्लास्ट होता है, धुआं धुआं नजर आता है, हवा में उड़ जाते हैं। जी हां, हवा में उड़ जाते हैं आईडीएफ के लड़ाके। तो वहीं हिजबुल्लाह ने एक और ड्रोन मार गिराया। इसके अलावा एक पूरी की पूरी इजराइल की बटालियन को उड़ाकर रख दिया, उसकी वीडियो है। जिसके बाद अब गुस्सा है आईडीएफ में, यानी इजराइल की सेना में, इस बात को लेकर कि किस तरह के हालात यहां पर पैदा किए जा रहे हैं और ऐसे हालात में भी उनको वापस नहीं बुलाया जा रहा। ये खबर कहां, कैसे, किस तरह से निकली वो तो दिखाऊंगा ही। बड़ी गंदगी उगली गई थी ना गोदी मीडिया की तरफ से, जब न्यूयॉर्क की मेयर चुने गए जोरान ममदानी। वो बात अलग है, चाहे वो महिला एंकर हो या पुरुष एंकर, औकात हैसियत नहीं है आज भी कि ट्रंप को उन्हीं शब्दों से नवाज दे जैसे जोरान ममदानी के लिए कह रहे थे। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने एक मुद्दे पर सिर्फ बोला था, उस आदमी को हमारे देश का विरोधी बता दिया था। ट्रंप ने नरक कहा है, लेकिन इन चरण चाटने वालों ने आज तक कुछ नहीं कहा। लेकिन आज जाते हैं, जोरान ममदानी ने वो कर दिखाया जो काम मोदी जी का दोस्त ट्रंप नहीं कर पाया। जी हां, आज आपको दिखाऊंगा ये बयान, ये चीजें सबसे पहले देखनी और सुननी चाहिए, और देखना चाहिए क्या वाकई जोरान ममदानी देश विरोधी है या देश विरोधी वाकई ट्रंप है और ट्रंप के यार। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये वीडियो देखिए, पूरी वीडियो देखते चलिएगा। इसमें काफी कुछ चीजें हैं। इसमें देखिए एक कमरे के अंदर लगा हुआ है कैमरा, कैमरे के बाहर हो सकता है दरवाजा आया, जो भी है आई डोंट नो, लेकिन बीच में दिख रहे हैं। एक सैनिक अंदर जाता है, दूसरा ये, दो, दूसरा सैनिक अंदर, 3 हो गए। अब ये 3 है फिलहाल, ये बताया गया इनकी तादाद और भी थी। 3 अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लीजिए हो गया। अचानक से ब्लास्ट होता है, सब कुछ धुआं। देखिए ये तीर बना रखा है, यानी कि यहां पर उसकी हालत खराब हो। ये गजा से निकली हुई तस्वीर है, गजा से निकली हुई तस्वीर में आप देख सकते हैं। जी हां, यानी कि हमास ने एक झटके में 3 इजरायली सैनिक और कई लोग घायल हुए हैं। बताया गया 3 इजरायली सैनिक मारे गए और बाकी घायल हुए हैं। ये वो इलाका है जहां पर ये अटैक हुआ था। धुआं उठता हुआ भी नजर आ रहा है। आप जानते ही हैं कि गजा के अंदर घुसकर कई जगह उन्होंने बफर जोन के नाम पर कब्जा कर रखा है। लेकिन वहीं पर बफर जोन दोनों, चाहे वो गजा वाला हो या बफर जोन चाहे वो लेबनान वाला हो, दोनों पर ये भारी पड़ रहे हैं। खबर क्या है, जब कसम ब्रिगेड के यानी कि हमास ने एक घर के अंदर हाई एक्सप्लोजिव डिवाइस लगा रखी थी, वहाँ इजराइल की फोर्स आती है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करने की कोशिश करती है। सोचते हैं थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद और फिलिस्तीनियों को मारेंगे। लेकिन तब तक एक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट में 3 इजरायली सैनिक मारे जाते हैं, कई घायल होते हैं और इनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। एक और खबर निकली, खबर देखिए, इजरायली ड्रोन शॉट डाउन ओवर साउथ लेबनान। दक्षिणी लेबनान में इजराइल का एक ड्रोन मार गिराया। ये एक बड़ी खबर निकल कर आई, ये बकायदा खबर निकली और इसमें पता लगा दक्षिणी लेबनान में एक इजरायली ड्रोन मार गिराया गया है। यानी लगातार हिजबुल्लाह बिल्कुल हमास की तर्ज पर बहुत भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है पिछले 4-5 दिनों से। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इजराइल को हिजबुल्लाह के साथ जाकर सीज फायर करना होगा। आप कहेंगे सीज फायर हिजबुल्लाह के साथ क्यों करेगा, तो मैं बता देता हूं। ये देखिए खबर आ गई है, देयर इज नो लॉजिक टू दिस, कोई लॉजिक नहीं है। क्या खबर किसकी है? हेरेट्स की, जो इजराइल का अखबार है। इजरायली ट्रुप फेस डेडली हिजबुल्लाह ड्रोन अटैक वाइल डिमोलिशिंग साउथ लेबनान होम्स। बताया गया कि हेरेट्स के मुताबिक इजराइल का जो ट्रुप है वो जब जाकर इजरायली सैनिक, सोचिए खुद बता रहे हैं, इजराइल के सैनिक दक्षिणी लेबनान में जाकर लेबनीज के घर तोड़ रहे हैं। और शर्म नहीं आती लेबनीज सरकार को, लेबनान की सरकार को शर्म नहीं है। मैं धिक्कार भेज रहा हूं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कि तुम इतने अमेरिका परस्त हो गए। मैं कह रहा हूं हिजबुल्लाह को मिटा दो, जाओ
आओ, लेकिन बाद में। पहले तुम्हारा असली दुश्मन कौन, इस पर तो तुम्हें सोचना चाहिए था। लेबनान की जनता पर अटैक हिजबुल्लाह नहीं कर रहा, वो कर रहा है किस पर, आईडीएफ पर। वो आईडीएफ जो लेबनान की जनता को मार रही है। लेबनान की जनता कौन, जिसने तुम्हें चुना, और तुम्हें शर्म नहीं है, तुम अमेरिका की गोद में बैठे हो। मैं सेना के लिए इसलिए नहीं कहना चाहूंगा, जब तक लेबनान की सरकार नहीं की, ये सेना कैसे कुछ कर देगी, है ना। तो ये देखिए, इजराइल खुद बता रहा है, इजरायली अखबार, कि जब जब इजराइल की सेना लेबनान में, दक्षिणी लेबनान में घर गिराती है लेबनीज की, तब हिजबुल्लाह पलटवार करता है और ऐसे ऐसे ड्रोन दागता है, पूरा आईडीएफ का बटालियन खत्म। अब ऐसे में एक जोनाथन कुक है, वो सलाह देते हैं, बड़ी शानदार सलाह दी है, पहले सलाह सुनिए। इसमें अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है कि इजरायली सोल्जर्स आर अनहैप्पी। क्यों अनहैप्पी? दक्षिणी लेबनान में नागरिकों के घर को उड़ाते हुए हिजबुल्लाह के ड्रोन से मिल रहे जानलेवा खतरे को लेकर इजरायली सैनिक नाखुश हैं। एक कमांडर ने कहा, ये आतंकवादी ढांचा नहीं है, हम सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। यानी कि सिर्फ हिजबुल्लाह का इलाका नहीं, अड्डा नहीं। सुन लो लेबनान के राष्ट्रपति, सुन लो, तुम कल तक कह रहे थे ना, सुन लो, ये इनका खुद का कमांडर का कहना है। तुम कह रहे थे कि हम तो इजराइल के सामने साथ अपने दोस्ती निभाना चाहते हैं, ये कोई सरेंडर नहीं है। देख लो, वो कहते हैं कि हम सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। इसमें उन्होंने सलाह दी, सैनिक एक समाधान चाहते हैं और वह आसान है, लेबनान से निकल जाओ। बिल्कुल निकलना पड़ेगा, आज नहीं तो कल निकलना पड़ेगा। अब देखिए, अलग अलग जगह से निकली हुई तस्वीरें देखिए। एक और अटैक हुआ, जरा देखिए, धुआं उड़ रहा है, ये देखिए हालात देख रहे हैं, बेतहाशा धुआं आसमान में। किसको लेकर है? एक बड़ा हमला किया गया ऊपरी गैलिली इलाके में, हिजबुल्लाह ने ड्रोन स्ट्राइक की, उसके ये स्ट्राइक हुई इजरायली आर्मी व्हीकल पर। और खबर ये है कई इजरायली सैनिक इसमें घायल हुए हैं, कई की जान चली गई है, ये भी खबर निकल कर आई। ये भी देखिए, एक और वीडियो, तस्वीर, ये देखिए। लगातार इस तरह के हालात वहाँ बने। अब आइए, ये किसी ने वीडियो बनाई है अपने गाड़ी में जाते समय, देखते चलिए। אלוהים ישמור, אלוהים ישמור. एक और जो है, हिजबुल्लाह ड्रोन स्ट्राइक ऑन ऑक्यूपाइड वेस्टर्न गैलिली स्पार्क्ड फायर्स एंड inflicted damage and with some sources reporting casualties among Israeli military forces। ये खबर निकलकर सामने आई। अब एक और खबर है कि an Israeli female soldier was killed by बायनोट स्ट्राइक फ्रॉम ए हिजबुल्लाह फाइटर। हिजबुल्लाह लड़ाकों की तरफ से एक और अटैक किया गया जिसमें एक महिला इजरायली सैनिक की जान गई। तो ये भी एक खबर है। और जाते आते ज़रा देखिए, जिसके मैं जौहरन ममदानी का जिक्र कर रहा था, ये मांग मोदी साहब जाते रहे ना, गए, सब जानते थे अमेरिका के ब्रिटेन से क्या संबंध है, बहुत अच्छे दोस्त थे ना, बहुत अच्छे दोस्त हैं। कभी कोहिनूर का जिक्र कर पाया ट्रंप? कर पाया? मोदी जी ने कर दिया होगा। ये देखिए, अगर किंग चार्ल्स से बातचीत का मौका मिलता तो उनसे कोहिनूर वापस करने को कहता। ये जौहरान ममदानी कह रहे हैं। शर्म आ जानी चाहिए अंजुम कश्यप, तुमने इस आदमी को देश विरोधी घोषित किया था। मैं कहता हूं पहली फुर्सत में हमारे देश को नरक बताने वाले को देश विरोधी घोषित करो, और उसके तमाम दोस्त जो हमारे देश के लिए कहते हैं। ये एक वक्त था कि बड़ा अफसोस होता था, शर्म आती थी भारतीय होने पर। ऐसों को देश विरोधी घोषित करो, औकात हैसियत है तो। नमस्कार।